बौद्ध भिक्षुओं पर हमला और वहाँ पर शिवलिंग की बात, उन पर ये हमले या एक नया वहाँ पे निकालना, इससे लोगों के बीच की खाई बढ़ती है। आपको असल मुद्दों से भटका के दूसरी तरफ ले जाना। सबका साथ सबका विकास की बात की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी। ये जितने नारे हैं, इन सारे नारों पे बात ना हो, इसलिए ये बटेंगे तो कटेंगे पे आ जाते हैं। मस्जिदों पे आ रहे हैं, वहाँ पे शिवलिंग ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ खेल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इनसे इनके वादों पर बात ना कर पाएं। संविधान की रक्षा और सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य मानते हैं, उसकी अवहेलना कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहायक दल हैं। कभी मूर्ति तोड़ दी जाती है, कभी उनके लिए अजीब से शब्द बोले जाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी विजन के नेता हैं, बड़ा विजन रखते हैं। ये उनके अंदर का जहर है जो वो संविधान के लिए रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस पर चलेगा। इस तरह आगे बढ़ेंगी ये तरक्की करने, बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, इस समय मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, जो मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। अभी बरेली में आई हुई हैं, तो हम उनसे विभिन्न प्रदेश के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर बात करेंगे। अभी जो देश में गर्मजोशी से जो मुद्दे चल रहे हैं, सभी विषय पर हम उनसे बात करेंगे। तो मैम, आपका बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ में। शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आज आप बरेली आई हुई हैं, तो क्या मकसद है आपकी विजिट का, किस तरह से आपकी विजिट है? बरेली मेरा जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना लगा रहता है, क्योंकि रामपुर पास है और तमाम ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं हिस्सा लेती रहती हूँ। तो उसी सिलसिले में आई थी और कुछ अपने पर्सनल प्रोग्राम्स भी थे यहाँ पर, तो हूँ। और 22 तारीख को क्योंकि अखिलेश पटेल जी ने भी इनवाइट किया है, तो उस प्रोग्राम में भी रहना होगा मेरा। तो मैम, अभी आप देश का जो माहौल देख रही हैं, बदायूं में एक मसला हुआ है कि वहाँ पर एक बुद्ध विहार है जिस पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हमला कर दिया। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट भी की, जिसको लेकर धरना भी चल रहा है। अखिलेश जी ने जिस पर कल मुद्दा उठाया, आपके सभी सांसद उठा रहे हैं, तो कैसे आप इस मुद्दे को देख रही हैं? राहत इंदौरी अंकल का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो चीज़ें इन्होंने मस्जिद से शुरू की थी और होते होते अब तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के जो और हैं मुसलमानों के अलावा, देखिए उन पर भी एक स्पेसिफिक दल के द्वारा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुसंख्यक के द्वारा, बल्कि अब एक स्पेसिफिक दल है जो हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ाने और बनाने का काम करता आया है, वो ये काम कर रहा है। तो पहले संभल हुआ मस्जिद, और उसके बाद दरगाह शरीफ पहुंच गए, अजमेर शरीफ में, और भी तमाम मैं सुन रही थी एक आध और इन्होंने दरगाहें वो मस्जिदें निकाल ली हैं। और अब इस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं पर हमला और वहाँ पर शिवलिंग की बात, ये बहुत शर्म की बात है। इस पर देश की सर्वोच्च न्यायालय को एक बड़ा स्टेप लेके एक बड़ा कानून बनाना चाहिए, जिसमें इस तरीके की जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, उन पर ये हमले या एक नया वहाँ पे निकालना, इससे लोगों के बीच की खाई बढ़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश के जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत बड़ा अवरोध है। जनता से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता की थाली में अगर रोटी नहीं होगी तो वो इन सारी चीज़ों का क्या करेगा। ये तो इन सब पर रोक लगाने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय को बड़ा कदम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की इस वक्त देश में ज़रूरत है। अखिलेश जी ने भी कहा कि यह नफरत फैलाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या मकसद लगता है उन लोगों का इस तरह से घटनाएं करना, इस तरह से माहौल बनाना? क्या मकसद आपको, जो संगठन है जो कहीं ना कहीं अराजकता फैला रहे हैं, उनका क्या मकसद लगता है? डिस्ट्रैक्शन, आपको असल मुद्दों से भटका के दूसरी तरफ ले जाना। क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड में होंगे और आप इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, तो फिर आप इनसे सवाल करने की पोजीशन में होंगे कि भाई नौकरियों का क्या हुआ, जो आपने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, जो 15 लाख रुपयों की बात की थी, आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की थी, सबका साथ सबका विकास की बात की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी। ये जितने नारे हैं, इन सारे नारों पे बात ना हो, इसलिए ये बटेंगे तो कटेंगे पे आ जाते हैं। इसीलिए ये मंदिरों पे, मस्जिदों पे आ रहे हैं, वहाँ पे शिवलिंग ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बौद्ध लोगों के ऊपर भी चढ़ गए हैं, कल को और भी किसी पर। तो ये सारा कुछ खेल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इनसे इनके वादों पर बात ना कर पाएं, और इनसे जो इन्होंने जो वादे किए थे उन पर ना बात करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जो देश के असल मुद्दे हैं वो इनके नीचे दब जाएं और लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को जगाकर और सिर्फ उसके पीछे भागते रहें।
जैसे आपने देखा कि संभल मस्जिद का भी मुद्दा था और बदायूं का भी अब मुद्दा आ गया था, वहाँ की जामा मस्जिद का, तो इस पर समाजवादी पार्टी का, और आप मुस्लिम समाज से भी आती हैं, तो मुस्लिम समाज का क्या रुख है? इस पर कोई अभी आंदोलन होने वाला है या आगे आप लोगों का क्या रुख है संभल मुद्दे पे? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से हमेशा से संविधान की वो करती आई है और संविधान के ऊपर चलने की और संविधान को आगे बढ़ाने की बात करती। संविधान की रक्षा और सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य मानते हैं। और एक कानून बना जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसकी अवहेलना कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहायक दल हैं। तो इसमें जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, तो आप जब संभल की बात करते हैं, बदायूं की बात करते हैं, बौद्ध धर्म स्थलों की बात करते हैं, ये सब कुछ उसमें आते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक्ट बना है उस पर पूरी तरीके से पालन हो। नई चीज़ों को गड़े मुर्दे उखाड़ने से कभी भी कोई मामले का हल नहीं निकला है। देश को अगर उन्नति के रास्ते पर ले जाना है तो गड़े मुर्दों को गड़ा रहने दें और नई इबारत लिखने की कोशिश की जाए। समाजवादी पार्टी तब से लेके और अब तक आगे और विजन का काम करती है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी विजन के नेता हैं, बड़ा विजन रखते हैं और समाजवादी पार्टी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। मैम, योगी जी का एक और बयान आया है कि ये देश जो है बाबर के नियमों से नहीं चलेगा, उस सभ्यता से नहीं चलेगा, तो उस पर आपका क्या जवाब है? कल ही उन्होंने बोला है। देखिए, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री की जब भाषा होती है तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो बिना पढ़े ये बातें करते हैं। सिर्फ बाबर की सभ्यता थोड़ी, यहाँ पे तो बहुत सी सभ्यताएं आई। मौर्य सभ्यता आई, अकबर का भी रूल चला, औरंगजेब भी आए और बाबर भी आए, बहुत सी सभ्यताएं आई, अंग्रेज़ों की आई, सब चली गई। ये देश विभिन्न सभ्यताओं से होते हुए आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो बिल्कुल जो पिछली सभ्यताएं निकल गई उससे थोड़ी चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उस पर चलेगा, जिसकी आप देख रहे हैं कि अभी किस तरीके से उनकी अपमान किया जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की कभी मूर्ति तोड़ दी जाती है, कभी उनके लिए अजीब से शब्द बोले जाते हैं। पूरी तरीके से भाजपा जो पिछड़े दलितों का जो मतलब उनको भक्षक बनी हुई है संविधान की, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी देश हित में चल रहा हो। और समाजवादी पार्टी संविधान पर चलने पर यकीन रखती है। बाबा भीमराव अंबेडकर पर पूरी श्रद्धा है उनकी, और हम इस तरीके की किसी भी कृत्य का पूरी तरीके से इसको नकारते हैं। देखिए, खासकर मुस्लिम समाज पे बार बार अटैक किए जा रहे हैं, तो इस पर मुस्लिम समाज का या मुस्लिम नेताओं का क्या रुख है? आप लोगों की क्या तैयारियां आगे की? कैसे आप प्रोटेक्शन चाहते हैं कोर्ट से या देश से? कैसे कैसे आप लोग लड़ेंगे इससे? फिर हम आपसे आएंगे उसी बात पे कि मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से हमेशा देश और देश के संविधान की इज्जत की है और उसका पालन किया है। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जो संवैधानिक रूप से साबित हो और उसमें किसी भी किस्म का ये जो भाईचारा ख़त्म ना होने पाए। इसके लिए हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, निचली अदालतों से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। और हमें अपने देश की जो न्यायपालिका है उस पर पूरा भरोसा है। और जिस तरीके का अभी पिछले दिनों एक आया भी, उसमें वर्डिक्ट आया भी है कि इस तरीके की नई खोज कहीं पर नहीं होगी पुराने धर्म स्थलों को तोड़ के, तो मुझे लगता है कि उसका एकमात्र रास्ता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का दखल होना चाहिए और उससे ही हालात सही होंगे। मैम, जैसे आपने संविधान की बार बार बात की, तो अमित शाह जी का भी एक बयान आया था कि ये लोग जो हैं अम्बेडकर करते हैं, तो जिसको लेके बहुत विरोध भी चल रहा है और आज उनके पुतले भी जहाँ तहाँ फूके जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? संविधान की कैसे सुरक्षा होगी? ये उनके अंदर का जहर है जो वो संविधान के लिए रखते हैं। तो जब संविधान के लिए रखते हैं तो यकीनी तौर पर संविधान के रचयिता श्री भीमराव अंबेडकर जी के लिए भी रखेंगे, और ये उनकी ज़ुबान से आ गया, सामने आ गया। जहर बहुत दिन तक छुपता नहीं है। मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से नाम लिया जाना चाहिए उन्होंने नहीं लिया, और ये संविधान और संविधान के जो रचयिता हैं दोनों का सीधा सीधा अपमान है। एक और मुद्दा है महिलाओं का, कि महिलाएं जो है उनकी शिक्षा भी कम है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कम है। खासकर मुस्लिम महिलाएं जो है उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही पीछे है। तो उस पर क्या प्रयास सरकार को करने चाहिए? आप लोग क्या प्रयास करेंगे जब आप सरकार में आएंगे? क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होती है, तो उस पर महिलाओं के लिए आपका क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक रही मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की बात, साक्षरता की बात, तो उसमें थोड़ा सा
बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि वो पिछले या और घट गया हो, लेकिन हाँ जिस स्तर पे बढ़ना चाहिए था उस स्तर पर नहीं बढ़ा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में हमने जैसे पिछली सरकारों में काम किया था उसी हिसाब से कन्या विद्याधन हम दे रहे थे, जो बच्चियां पास हो रही थी, लैपटॉप्स बट रहे थे, इस तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिन पे तैयारी चल रही है। 27 में हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह और इस पर एक बड़ा कदम लिया जाएगा जो खासकर इस देश की महिलाओं और बेटियों के लिए। आप प्रदेश के और देश की महिलाओं को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस न्यूज़ के माध्यम से? मैं अपनी ही लिखी हुई 4 पंक्तियां हैं जो इस देश की महिलाओं और बेटियों को समर्पित है कि ए वतन, ये तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ये हर एक ख्वाब की ताबीर बदल डालेंगी, इस तरह आगे बढ़ेंगी ये तरक्की करने, बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ सुमैया राणा जी, जिनका कहना है कि बेटियां इस देश की तकदीर बदल डालेंगी। आप जो मरहूम शायर हैं मुनव्वर राणा जी, उनकी बेटी हैं और आपने बहुत ही बेबाकी से अपने विचार रखे, हर विषय पे हमारे जो सवाल है उनका बेबाकी से जवाब दिया। तो मैम हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन विवेंद्र कुशवाहा के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।